All right. So, am I audible? जी फ्रांस जी, साहब अस्सलाम वालेकुम participants. Am I audible? Okay. All right. Okay. And the screen is visible as well? Okay. The screen is visible. Kindly confirm कर दें. ओके ग्रेट ऑलराइट सो डेटा कनेक्टिविटी ऑब्वियसली पावर बीआई के साथ मल्टीपल टूल्स हैं, चाहे आप वेबसाइट से डेटा ले रहे हैं, चाहे आप ईआरपी से डेटा ले रहे हैं, चाहे आपका कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म है उधर से डेटा ले रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज से आप अगर डेटा ले रहे हैं तो इजीली आपकी डेटा कनेक्टिविटी हो सकती है विद पावर बीआई, बिकॉज पावर बीआई प्राइमरीली विजुअलाइजिंग टूल, विजुअलाइजेशन में उसकी एक्सपर्टीज है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू हो सकती है। इसके अलावा डेटा मॉडलिंग आप कर सकते हैं। आप एआई इंटीग्रेशन है पावर बीआई में, हम एआई के फीचर्स को कवर कर रहे हैं ट्रेनिंग में। तो जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइक चैट जीपीटी, आप पावर बीआई में भी सवाल पूछ सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं पावर बीआई के। तो ये बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पावर बीआई के जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ पावर बीआई रन्स। पावर बीआई रन्स थ्रू थ्री मेजर स्टेप्स। नंबर वन तो ये है कि कनेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना एंड एनालाइज करना मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा को। फिर हम डिफाइन करते हैं थ्रू डेक्स डिफरेंट, हम मॉडलिंग की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और फिर फाइनली डैशबोर्ड्स बनाते हैं। तो ये थ्री स्टेप्स हैं जिसके थ्रू फंक्शन करता है पावर बीआई। पहले कनेक्ट करना विद योर डेटा सोर्स, फिर कनेक्ट करके उसमें डेटा क्लीनिंग करना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना थ्रू डेक्स, और फिर नंबर थ्री पे विजुलाइज करना उस डेटा को। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट की बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई। ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग स्मूथली विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। जो भी आपकी डिफरेंट एप्स बनी हुई हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, जो आपकी डिफरेंट एक्सेल की डेटा पॉइंट्स हैं, आपकी डिफरेंट ब्रांचेस से जो डेटा आता है, मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा आता है। एक हमारे पास एचआर की कंसल्टेंसी आई थी कुछ वक्त पहले, जिसमें दे वांटेड टू इंटीग्रेट द पावर बीआई विथ देयर टाइम अटेंडेंस मशीन। कि टाइम अटेंडेंस मशीन में जो क्लॉक इन क्लॉक आउट होता है बायोमेट्रिक के थ्रू, तो वो पावर बीआई के डैशबोर्ड पर देखना चाह रहे थे कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो टाइम पर टाइम इन करते हैं और टाइम आउट करते हैं, कितने हैं जो एब्सेंट हैं, कितने हैं जो लेट आ रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट उनको एनालाइज करना था एचआर टीम को। तो दे हैड अ डिफरेंट टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर, और उसको फिर हमने इंटीग्रेट किया विद पावर बीआई, और जो है वो देन दे कुड सी द एनालिटिक्स इनटू इट। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगेन इट्स अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पावर बीआई कि वो किसी भी टूल के साथ कनेक्ट करने में आपको जो है वो हेल्प करता है। इसके बाद जो है वो एक वो जो सबसे अच्छा चीज है, अच्छी चीज है कि हमारे पास यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि नॉन आईटी यूजर्स हैं, मतलब दे आर नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। जी, एक दफा जस्ट रेज योर हैंड और कंफर्म करें कि कितने हैं जो कि आईटी बैकग्राउंड से नहीं हैं, लाइक मे बी फाइनेंस से हैं, एचआर से हैं, सप्लाई चेन से हैं, कस्टमर सर्विसेज में हैं। ओके, ओके, असलम है, मोहसिन इंजीनियरिंग है, अरसल हैं। ओके, फरहान अली सेल्स में हैं। ओके, और हमारी फिजिकल ऑडियंस, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉन आईटी, मतलब उन्होंने आईटी में नहीं पढ़ा, लेकिन ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम फाइनेंस या डिफरेंट ऑल ऑफ दैम फील्ड्स। फ्रांस साहब, जितने लोग यहाँ भी अवेलेबल हैं सारे लोग नॉन आईटी हैं। Oh, amazing. Okay, all right. So that's the biggest advantage of using Power BI, because you don't need a IT background. आईटी का, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है फॉर पावर बीआई। यू कैन बी अ वेरी गुड प्रोफेशनल इन फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, रियलाइज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट है लव विद डेटा। आपको क्या डेटा से, डेटा में खेलने में मजा आता है, डेटा आपको पसंद है या नहीं है? बिकॉज चाहे वो फाइनेंस का डेटा हो, चाहे वो सप्लाई चेन का डेटा हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स का डेटा हो, चाहे वो सेल्स का डेटा हो, एनी एस्पेक्ट ऑफ डेटा, एज फार एज यू लव डेटा, डेफिनेटली पावर बीआई विल बी देयर टू फैसिलिटेट यू। दैट इज व्हाट रियली द ब्यूटी इज, व्हाई? बिकॉज पावर बीआई जब बना तो पावर बीआई एंड यूजर ड्रिवन बना है कि एंड यूजर उसको चला सके। ठीक है ना? तो
हाँ, एक सर्टेन लेवल के आईटी स्किल्स ऑब्वियसली आपको सीखने पड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस कोर्स का बुनियादी मकसद यह है कि आपको हम पावर बीआई डेवलपर बनाएंगे। वी विल बी फोकसिंग ऑन हाउ यू कैन बी अ पावर बीआई डेवलपर, बट पावर बीआई डेवलपर कंबाइंड विद योर फील्ड। पावर बीआई डेवलपर फाइनेंस की फील्ड में, पावर बीआई डेवलपर एचआर की फील्ड में, पावर बीआई डेवलपर कस्टमर सर्विसेज की फील्ड में, पावर बीआई डेवलपर बैंकिंग फील्ड में। सो योर फील्ड एंड पावर बीआई, दैट्स अ किलर कॉम्बिनेशन। दैट इज द स्किल दैट इज मच नीडेड इन टूडेज मार्केट। बिकॉज अगर मैं प्योरली पावर बीआई जानता हूं, लेकिन मैं अपनी डोमेन की इंसाइट्स कैसे निकालूं? तो मुझे अपने डोमेन की टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, राइट? एंड दैट इज वेयर आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को और उस पावर बीआई को कंबाइन करते हैं। एंड उसकी हमारे पास तो बहुत सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स भी आ रही होती है हेलो फ्रॉम एचआर के, जो है जी। वो ये सादिया से बात कर रहे हैं, सादिया का नंबर है ना ये? एक सेकेंड, इसको म्यूट कर ले प्लीज। नवीद म्यूट कर लीजिएगा प्लीज अपना माइक। ओके। सो कहने का मकसद ये है कि जी दैट सादिया, क्या हुआ? ओनली, रिमाइंडर्स आ रहे हैं? तो कहने का मकसद यह है कि आप सब जो यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यू आर द परफेक्ट ऑडियंस फॉर पावर बीआई, बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर एंड हेयर वी आर एट यूएक्सएल फैसिलिटेटिंग यू। अच्छा, अब जो है वो हम एक जो है वो यहाँ पे अब जान लेते हैं अबाउट पावर बीआई कि क्या है पावर बीआई। अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट। एंड आपके पास डेटा है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। तो पावर बीआई एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट योर डेटा इज एंड हाउ टू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ दैट डेटा। तो जब आपको डिसीजन लेना है कोई भी अपनी डेटा पे, उसके लिए आपको कोई ना कोई विजुअलाइजेशन चाहिए, और उसमें आपको पावर बीआई हेल्प करता है। एंड ऑब्वियसली इसका डेस्कटॉप एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत बहुत हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इमर्जिंग करियर पाथ्स एंड वेदर वी आर रेडी फॉर इट और नॉट। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे ग्लोबल थिंक टैंक्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। यहां पे यही बोला जा रहा है, ये एक वर्ल्ड फॉर इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, जिसमें यही बोला जा रहा है कि एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो आपको ये भी बताते चलें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स और एजुकेशन वर्क प्लेस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। 80% चांसेस हैं कि उस पर रिक्रूटमेंट होगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो मैं यहाँ पे वेलकम करूंगा टू ताहिर अली टू कंटिन्यू द सेशन फ्रॉम हेयर एंड डिस्कस अबाउट द लर्निंग आउटकम्स एंड देन डिस्कस अबाउट द मॉड्यूल्स। सो I'll be stop sharing my screen now and handing it over to Tahir Ali. And Tahir Ali is obviously lead effective trainer for this training program, and he's Microsoft Power BI certified. तो मजीद आप अपना इंट्रोडक्शन भी कराइएगा ताहिर साहब, एंड देन यू विल बी कैरिंग ऑन द डेमो। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन पे करूँ। तो जैसे फरहान साहब ने कहा कि मैं इंट्रोडक्शन अपना ब्रीफ से करा देता हूँ। मेरा नाम ताहिर अली है एंड आई हैव बीन इन बिजनेस फॉर मोर देन 15 years अल्हम्दुलिल्लाह। और मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का रहा है, जिसमें आप प्रोफेशनल्स हैं। कुछ एजुकेशनल रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड, लाइक IBA, डाउ मेडिकल, जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसके साथ, और इसके अलावा एक आध यूनिवर्सिटी के साथ। तो दोनों तरह की ऑडियंस को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, मोस्टली कॉर्पोरेट ऑडियंस। और जो है वो सर्टिफिकेशंस मेरे पास, जो पावर बीआई की सर्टिफिकेशन है PL 300 डेटा एनालिसिस पावर बीआई, वो है। आई एम ऑल्सो ए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। तो बाकी कोर्स से रिलेटेड जो हमारी आउटलाइन है, वो हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करेंगे। लर्निंग आउटकम्स जो है, अच्छा मेरी आवाज़ ऑडिबल है, क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, दोनों चीज़ें कंफर्म कीजिएगा ऑनलाइन ऑडियंस। यस जी सर, जी बिल्कुल आपकी आवाज़ भी बिल्कुल। क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।
अच्छा, ये आउटकम जो इस कोर्स का है बेसिकली, जैसे फ्रांस साहब ने ब्रीफली बताया कि इट इज मेंट टू मेक यू अ पावर बीआई डेवलपर। ठीक है ना। एक होता है पावर बीआई यूजर, जो कि यूजर मतलब जस्ट यूज कर रहा होता है उसको, उसके बाद रिपोर्ट्स बनी बनाई आ रही होती हैं, वो उनको कंज्यूम कर रहा होता है। और एक होता है पावर बीआई डेवलपर, कि आप जो भी डोमेन है आपका, एचआर है, फाइनेंस है, यानी ये बनाया ही, माइक्रोसॉफ्ट का क्लेम है कि ये बनाया गया है नॉन आईटी यूजर के लिए। तो जो एक होता है ना कि फियर होता है कि यार हम तो आईटी वाले नहीं है ना, हमने आईटी का कभी बैकग्राउंड रहा है हमारा, तो हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो उससे आप बेफिक्र हो जाएं कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना बनाने वाले का क्लेम ये है कि जी ये नॉन आईटी यूजर के लिए ही बनाया गया है। तो इसलिए इसका सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूजर हैं, और जो कि हैं डेफिनेटली, हम सारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सेल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पावर पॉइंट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरे एप्लीकेशन भी यूज कर रहे होते हैं। तो जो लर्निंग का आसान है, ट्रांजिशन जो है फ्रॉम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू पावर बीआई, बहुत आसान है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि डेवलपर, यानी अब जैसे आपके पास जो है वो जैसे हम कहते हैं कि जी एक एज आ जाए आपके पास, के जब आप अप्लाई करते हैं, एक आपका 10 साल का एक्सपीरियंस एचआर का है, 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो फाइनेंस का है, एक दूसरा बंदा भी जा रहा है जिसका सेम एक्सपीरियंस है, सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपके पास जो है वो एज क्या है कि आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं। आप जो जो भी लेटेस्ट बीआई टूल्स हैं मार्केट के अंदर, पावर बीआई है, एक्सेल है, उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है। तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर है आपका, वो आपको प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ जो आपके साथ दूसरा बंदा इंटरव्यू पे लेगा। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एज है ना, ये इस लर्निंग के साथ, ये जो आपकी स्किल डेवलपमेंट है, इसके साथ आता है। तो उसके अंदर जो चीज़ मांगी जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से, वो ये है कि एक तो आपकी डोमेन की नॉलेज है, जिस डोमेन से भी आप बिलोंग करते हैं, वो डोमेन की नॉलेज है, प्लस दिस एक्सपर्टीज जो आपकी पावर बीआई की। और वो खाली वो वाली एक्सपर्टीज नहीं है कि जिस आपने जो उसको कंज्यूम कर लिया, बल्कि आप डिजाइन कर सकें एक सोल्यूशन। कि अगर आपने एचआर का डैशबोर्ड बनाना है, तो आप अवेयर हैं डेटा से कि आपके पास क्या डेटा आता है और उससे आप क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट कैसे करना है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के अंदर, ये जो स्किल सेट है, ये एक डेवलपर के पास है कि किस तरह से वो डिजाइन सोचता है, क्या क्या चीज केपीआईज बनाने हैं, और फिर उनको बनाने की जो स्किल है, वो अगर आपके पास है, तो फिर ये जो आपके पास हम कंपेटिटिव एज की बात कर रहे हैं, ये आपके पास आता है। और फिर वो आपको जाहिर है मार्केट में, जॉब मार्केट के अंदर आपको जो है एडवांटेज मिलता है इसका। ठीक है। तो इसके अंदर जो हम चीजें देखेंगे, उसके अंदर ब्रीफली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आप जो मैसी डेटा है जो आपके पास है, वो खराब डेटा है, उसको किस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग टूल्स। उसमें जो अवेलेबल टूल्स हैं इसके अंदर, पावर बीआई के अंदर या एक्सेल के अंदर, उनको यूज करते हुए कैसे सबसे जो पहला स्टेप है कि जी आप डेटा को क्लीन करें, और फिर उसको कंज्यूम करें आप, या उससे रिपोर्ट डिजाइन करें, तभी वो एक डिपेंडेबल रिपोर्ट हो सकती है आपकी। और देन जब आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं डेटा को, तो फिर उसको कैसे डिफरेंट सोर्सेज से डेटा जब आपके पास आ रहा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे सीएसवी फाइल हो, पीडीएफ हो, चाहे डेटाबेस से आ रहा हो, चाहे क्लाउड से आ रहा हो आपके पास डेटा, उन मल्टीपल सोर्सेज को आप कैसे कंबाइन करके, कनेक्ट करके, और फिर उनको एनालाइज कर सकते हैं, इंसाइट्स कैसे निकाल सकते हैं उसके अंदर, डिफरेंट इंटरएक्टिविटीज कैसे ऐड कर सकते हैं ऑन योर डैशबोर्ड, लाइक स्लाइसर्स हैं, लाइक फिल्टर्स हैं, फिल डाउन्स हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं, एडवांस एनालिटिक्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो, जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो इंशाल्लाह विल बी एबल टू डू ऑल दीज टास्क्स। देन जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, ओवरऑल जो हमारा 3 महीने का कोर्स है, 3 घंटे का एक सेशन होगा हमारा एवरी संडे। तो ये ओवरऑल हम 3 महीने के अंदर जो है ये 8 मॉड्यूल्स हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट इस तरह से लेंगे, इसमें तीन तीन या चार, इसको आप कह लें ब्रीफली 4 पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट के अंदर में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से और उसकी वजह ये है कि जो बीआई टूल्स हैं, जैसे हम पावर बीआई कह रहे हैं, जो बीआई टूल्स हैं वो 2 फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल हैं आपको। एक जो है वो एड ऑन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम बीआई फॉर एक्सेल कहते हैं। ठीक है। तो उसमें जो बीआई के टूल्स हैं, जो मेजरली 2 टूल्स का कॉम्बिनेशन है ये, जिसे हम बीआई टूल्स कहते हैं, उनमें एक है आपका पावर क्वेरी और दूसरा है पावर पिवट। तो ये 2 टूल्स का सेट है, ये जब आप एक्सेल इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही इंस्टॉल होता है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बीआई फॉर एक्सेल। तो वो जब आप इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सेल के साथ, यानी उसका जो आउटपुट है वो एक्सेल के ऊपर ही आता है, एक्सेल के ऊपर ही डिस्प्ले होता है, और आप शेयर करते हैं, जैसे एक्सेल की फाइल पे काम करते हैं वैसे ही एक्सेल पे काम करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये पावर ऐड हो जाती है। तो हम जो शुरू करेंगे, हम हमारा जो फर्स्ट सेशन होता है वो हम एक एक ओवरव्यू या एक रिकैप जिसे हम कह लें, जो कि इसके लिए एसेंशियल या प्री रिक्विजिट है एक्सेल वाले पार्ट के लिए एटलीस्ट, पिवट टेबल्स।
तो अगर आप अवेयर नहीं है पिवट टेबल से, या हैं भी पिवट टेबल से अगर हैं तो आपका एक रिफ्रेशर हो जाएगा, नहीं है तो आप की लर्निंग हो जाएगी, जो कि प्री रिक्विजिट है फॉर पावर पिवट या बीआई टूल्स इन एक्सेल। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम पहले सेशन में कोशिश करते हैं, पहले और दूसरे सेशन में कुछ हिस्सा जो है, कि ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो पिवट टेबल्स का कॉन्सेप्ट है, ये पिवट टेबल्स काम कैसे करते हैं और किस तरह से फंक्शनैलिटी होती है, किस तरह से आप जो है वो रिपोर्ट्स उसके अंदर डिजाइन करते हैं, विजुअलाइजेशंस कैसे डिजाइन करते हैं। एक छोटा सा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड हम बनाएंगे उसे सिर्फ पिवट टेबल यूज करते हैं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, विच इज पावर पिवट फॉर एक्सेल। यानी फिर हम डेटा को जो नॉर्मल पिवट टेबल बनाया, फिर हम आते हैं पावर पिवट के ऊपर की जो मजीद पावर इसमें ऐड होती है, उसमें हम क्या क्या किस तरीके से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, डेटा मॉडल क्या होता है, डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, फैक्ट टेबल्स क्या होते हैं, इनको कंबाइन कैसे करते हैं मॉडल के अंदर, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं आप अपने पास जो है, तो वो हम उसके एग्जांपल्स के अंदर देखते हैं। फिर उनको कंबाइन करके हम उससे पावर पिवट कैसे बनाते हैं। एक तो नॉर्मल पिवट बना लिया, अब पावर पिवट कैसे बनाते हैं, वो जो पावर क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं, उसके पीछे लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती है, जो फॉर्मूलाज हैं जो डैक्स के नाम से जो है वो पावर पिवट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है। पावर क्वेरी का छोटा मोटा सा एक ओवरव्यू इनिशियली, कि जी किस तरह से एक छोटा सा डेटा है जिसमें छोटी मोटी खराबियां हैं, उसको कैसे आप पावर क्वेरी जो उसका टूल है डेटा क्लेंजिंग के लिए, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हुए इसकी जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, वो जो टोटल जो आपका कोर्स है ना वो टोटली हैंड्स ऑन है। कुछ भी इसके अंदर थ्योरी नहीं है कि आप बस स्क्रीन बैठे हुए देखे जा रहे हैं और मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही दिन से आपके पास डेटा आपके सिस्टम्स के ऊपर अवेलेबल होगा, जो लोग ऑनलाइन अटेंड करेंगे उनके पास भी शेयर कर दिया जाएगा, और जो लोग फिजिकल अटेंड करेंगे उनके पास भी होगा। तो साथ साथ आप फॉलो अलॉन्ग करेंगे, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उस डेटा के ऊपर, आप साथ साथ उसके बाद प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली हैंड्स ऑन है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। मोस्टली हम एग्जांपल्स के अंदर डेटा वो वाला इस्तेमाल करते हैं जिससे सब लोग रिलेट कर सकें, तो यूजुअली वो सेल्स या मार्केटिंग या इस तरह का डेटा होता है। बट ड्यूरिंग द कोर्स हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर भी काम करें, लेकिन ये बस ऐसा फेवर है, ये ऐसा कोई वादा नहीं है। लोग अक्सर ऐसा होता है कुछ बैचेस में बुरा मान जाते हैं कि जी हमें फाइनेंस वाले हमारा फाइनेंस का नहीं कराया, सेल्स वालों को करा दिया। तो मैं अभी ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्स है ना, इसका मकसद हमें आपको डेटा पढ़ाना नहीं है। ठीक है, वो आप अपने अपने डोमेन के माहिर हैं, मैं नहीं हो सकता, एक डोमेन का हो सकता हूँ, दो का हो सकता हूँ, लेकिन तीन चार पांच हर डोमेन का नहीं। सप्लाई चेन में मैंने कभी काम नहीं किया तो मुझे सप्लाई चेन का नहीं पता। मैं फाइनेंस का हूँ, मैं तो फाइनेंस का मैंने काम किया है, सेल्स का मैं बता सकता हूँ, लेकिन बाकी नहीं बता सकता। तो इस कोर्स का मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं आपको आपका डोमेन सिखा रहा हूँ, हम आपको टूल सिखा रहे हैं। टूल सिखा, जैसे एक्सेल आपको आता है, आपने एक्सेल सीखा था किसी जमाने में जब भी सीखा था। अब आप एचआर वाले हैं तो आप उस पर एचआर का काम कर रहे हैं, फाइनेंस वाला है तो वो फाइनेंस पे उसका काम कर रहा है। तो एक्सेल सीखने के लिए शायद फाइनेंस का आना नहीं है, एक्सेल आपने सीख लिया कि टूल कैसे इस्तेमाल होता है, फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं, कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, चार्ट्स कैसे बनाते हैं, और दूसरी चीजें कैसे लगाते हैं, और वो फिर टेक्निक आप अपने डेटा पे इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो इस कोर्स का भी बिल्कुल यही पर्पस है प्राइमरी, कि आपको टूल सिखा दिया जाए अच्छे तरीके से, आप अपने डोमेन के डेटा पे उस नॉलेज को अप्लाई करके उसको हाँ उसको इस 3 महीने के दौरान हम कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट, जैसे सेल्स हम प्राइमरी डेटा सेट लेते हैं, उसके अंदर हम जो है वो कस्टमर्स का एनालिसिस भी करा देते हैं, उसमें एचआर का भी एनालिसिस करवा देते हैं। बट ये 2-4 की हद तक है, ऐसा नहीं कि हर डोमेन वाला ये कहे कि जी अब आपने ये वाला तो करना है नहीं, हम ऐसा नहीं होता। जो मैं डिस्क्लेमर दे दूं पहले से। अच्छा, तो एंड देन फिर ये जो पार्ट है हमारा, ये 2 मॉड्यूल्स तक चलता है। अब ये 2 मॉड्यूल का मतलब ये नहीं कि 2 क्लासें, ये 3 क्लासें भी हो सकती हैं, 4 क्लासें भी हो सकती हैं। तो जो एक्सेल के अंदर बीआई वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट करते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 4 सेशंस लग जाते हैं इसके अंदर हमारे, तो वो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। देन फिर हम मूव ऑन करते हैं टू पावर बीआई डेस्कटॉप, जो दूसरा फ्लेवर आपको अवेलेबल। ठीक है, अच्छा हम साथ साथ ये मॉड्यूल डिटेल वाले भी देखते जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, जैसे आपके पास जो है पावर क्वेरी के अंदर हम जो है वो उसकी अपनी, जैसे मैंने कहा कि जी जो पावर पिवट है उसकी अपनी लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। और पावर क्वेरी जो टूल है उसकी भी अपनी लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड एम लैंग्वेज। ठीक है, ऑल्दो कि वो और एडवांस लेवल पे जाके आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है अगर आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहते हैं तो। ठीक है ना, यहीं से लोग डर जाते हैं कि यार ये भी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज सीखने की ऐसा जरूरत नहीं है।
आप सिंपल क्लिक्स करके, राइट क्लिक्स करके, ड्रॉप डाउन यूज करके ही डेटा को क्लीन कर सकते हैं। और वो ये सारे एक्ट जो है वो आपके बिहाफ पे रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे अगर किसी ने VBA का नाम सुना हो या मैक्रोज का नाम सुना हो एक्सेल के अंदर, तो मैक्रोज भी यही काम, एक ऑप्शन मैक्रोज में ये भी होता है कि आप बटन दबा के रिकॉर्डिंग ऑन करें, तो जो जो काम आप करते जाते हैं वो VBA के अंदर रिकॉर्ड कर रहा जाता है। तो मकसद ये है कि ये नो कोड सोल्यूशंस कहलाते हैं आपके, कि आप प्रोग्रामर नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग आती भी नहीं है और प्रोग्रामिंग सीखना भी नहीं चाहते, तो आपके लिए टूल्स अवेलेबल हैं कि जस्ट आप जैसे नॉर्मली काम करते हैं वैसे करें। कोडिंग वो आपके बिहाफ पे कर देगा और वो कोडिंग रीयूजेबल होगी, वो आपके लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो ये तकरीबन 4 सेशंस में, 5 सेशंस में हम ये जो एक्सेल वाला BI वाला पार्ट है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके अंदर हम डैक्स भी सीखेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं एनालिसिस के लिए। हम जो है वो ये ETL का प्रोसेस यानी पावर क्वेरी भी देखेंगे उसके अंदर, कि किस तरीके से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह मल्टीपल सोर्सेज से आप कनेक्ट करते हैं डेटा को, देन ट्रांसफॉर्म करके उसको सिंगल फाइल में लेकर आते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो ये सारी टिप्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो हम ये जो 2 मॉड्यूल्स हमारे एक्सेल वाला पार्ट है उसके अंदर कवर करेंगे। और फिर अच्छी बात यह है कि जो दूसरा फ्लेवर है इसका, विच इज कॉल्ड पावर BI डेस्कटॉप, वो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। स्टैंड अलोन का मतलब क्या है कि वो डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये वाला टूल एक्सेल के लिए डिपेंडेंट है कि एक्सेल इंस्टॉल होगी तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन जो दूसरा सेट है पावर BI डेस्कटॉप, वो स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि वो कंप्लीट एप्लीकेशन है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पावर पिवट भी उसके अंदर मौजूद है, पावर क्वेरी भी उसके अंदर ही मौजूद है, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो इंटायरली फ्री है, जेन्युइनली फ्री है टू यूज। पावर BI डेस्कटॉप जो इसके कंपेटिटर्स काउंटर पार्ट्स हैं, टैब्लो का नाम लिया किसी ने, किसने क्लिकसेंस बोला, ये कोई भी आपको कंप्लीटली फ्री फुली फंक्शनल टूल नहीं देते। आप कहेंगे जी टैब्लो पब्लिक अवेलेबल है, टैब्लो पब्लिक अवेलेबल है लेकिन फुल फंक्शनैलिटी नहीं है उसके अंदर। दूसरा वाला जो 14 दिन का ट्रायल लेते हैं, 14 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। ये जो है पावर BI क्लिकसेंस का भी ऐसे ही है कि आप साइन अप करें वहाँ पे क्लाउड पे, फिर वहाँ से डेस्कटॉप डाउनलोड करें उनका, वो भी लेकिन कंप्लीट 1 महीने का ट्रायल देते हैं वहाँ पे। बट ये जो है पावर BI डेस्कटॉप अभी तक जो इसके बाकी काउंटर पार्ट्स उसके मुकाबले में, ये जो डेस्कटॉप है 100% फ्री है। हर महीने इसकी अपडेट आती है, आप फ्री डाउनलोड करें, फ्री इस्तेमाल करें, और फुली फंक्शनल है। तमाम फंक्शनैलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। यानी आप कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं, आप PDF के साथ भी कर सकते हैं, आप क्लाउड में कहीं पर डेटा स्टोर हो रहा है वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल है, CSV फाइल है, फोल्डर है, बहुत सारी सोर्सेज हैं, सब ओपन है, सबके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आप जो अपना डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो हम ये मल्टीपल सोर्सेज से कैसे कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस अगर आपके पास है तो उससे कैसे कनेक्ट करते हैं डेटा, साइमल्टेनियसली आप एक्सेल की फाइल से भी डेटा ला रहे हैं, आप क्लाउड में डेटा स्टोर हो रहा है वहां से भी लेकर आ रहे हैं, और फिर उनको कंबाइन करके आप एनालाइज कर रहे हैं और अपना डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम हाँ, तो इसके अंदर देखें। और जो अच्छी बात मैंने आपको बताई वो क्या, कि जो हमने अब तक एक्सेल के अंदर सीखा होगा, ऐसा नहीं कि पावर BI डेस्कटॉप शुरू होगा तो एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, नहीं। जितनी फाइल आपने बनाई होगी ना, वो एज इट इज कन्वर्ट हो जाएगी एक्सेल वाली फाइल इनटू पावर BI डेस्कटॉप। जो कुछ आपने बनाया होगा, फॉर्मूले बनाए होंगे, मॉडल बनाया होगा पीछे, सारा का सारा पावर BI डेस्कटॉप के अंदर एज इट इज आपका जो है वो मूव हो जाएगा, और फिर आगे काम करेंगे हम इसमें। यानी नई नॉलेज सीखेंगे हम, पुरानी वाली नहीं। तो जो सीख चुके हैं वो बेकार नहीं हो जाएगी, बल्कि वो एज आपकी जो आगे कंटिन्यू हो जाएगी इन पावर BI डेस्कटॉप। तो वो पावर BI डेस्कटॉप के हम आ जाएंगे। पावर BI डेस्कटॉप के अपने अलग अलग फीचर्स हैं और बहुत अच्छे और एडवांस फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जब आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं उसमें लिमिटेशन है, आपके पास एक लिमिट तक ही आप जो है वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन पावर BI डेस्कटॉप जो है वो बिल्कुल अलग ही दुनिया है मतलब। तो वो उसमें इंटरफेस का भी फर्क है। जाहिर है एक्सेल पे आप काम करते आ रहे हैं, आप तक फेमिलियर होते हैं कि इंटरफेस से जी बोली एक्सेल, आपको शीट नजर आ रही है, रोज एंड कॉलम नजर आ रहे हैं। लेकिन डेस्कटॉप पे जब आप जैसे ही आएंगे तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया नजर आएगी आपको, एक अलग यूजर इंटरफेस नजर आएगा आपको, उसकी वर्किंग जो वो है वर्क स्पेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सेल से। तो एक थोड़ा सा टाइम लगता है आपको फेमिलियराइज होने के लिए, अडेप्ट करने के लिए नए एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन जब आप हो जाते हैं और जब उसके फीचर्स देखते हैं तो खुद ब खुद दिल करने लगता है कि यार अब हम इसके ऊपर आ जाए। कुछ अरसे के बाद आपको एक्सेल बुरी लगने लगती है। तो ऐसी जबरदस्त चीज है आपका पावर। और फिर मजे की बात है कि हर महीने इसकी अपडेट्स आ रही हैं जो कि अगेन फ्री हैं। हर महीने आप नया वाला डाउनलोड करके अपडेट कर लें अपने उसके पास। तो बहुत अभी रिसेंट टाइम में तो बहुत जबरदस्त किस्म के फीचर्स जो है इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किए और करते जा रहे हैं इसे। तो ये हमारे पास जो थर्ड मॉड्यूल है हमारा, वो हम इसके ऊपर आ जाएंगे कि जी डेटा हमारे पास आ गया, बैकएंड के ऊपर हमने काम कर लिया, अब हम इससे कैसे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक हमारा डैशबोर्ड है,
ये पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बना, विक्सेस का डैशबोर्ड है और जो है वो, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके पास है वो पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बना हुआ है ये डैशबोर्ड। इसमें आप डिफरेंट राइट अवे आपके पास अगर मॉडल बना हुआ है, मेजर्स आपके पास बने हुए हैं, तो उनको यूज करते हुए आप एक विजुअल डैशबोर्ड जो कि इंटरेक्टिव भी है वो आप डिजाइन कर सकते हैं, और इसमें सारे फीचर्स है वो आप यूज कर सकते हैं। आप देखें वहाँ स्मार्ट नैरेटिव लिखा हुआ है कोने के ऊपर। ये समरी मैंने हाथ से नहीं लिखी है, ये ऑटो जनरेटेड है, एआई जनरेटेड समरी है, जो कि आपके विजुअल को देख के उसको एनालिसिस उसका बता रहा है, और जो कि इंटरेक्टिव है, जब ऊपर स्लाइसर चेंज हो रहा है तो नीचे आपके जो है वो समरी भी चेंज हो रही है उसके साथ साथ। तो ये फीचर्स जो है वो हम इंशाल्लाह जब हम बनाते जाएंगे अपने तो वो सीखेंगे। ये एक और आपका डैशबोर्ड है जो कि थीम्ड डैशबोर्ड है। थीम डैशबोर्ड का मतलब क्या है कि जी आप, एक तो ये है ना कि जी आप डैशबोर्ड बना रहे हैं आपके डेटा के साथ अपने, लेकिन एक ही है कि आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की थीम है, कलर थीम है, उसको भी कैसे आप जो है वो इसके अंदर लेकर आ सकते हैं आपके। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये एक कॉफी शॉप की सेल है, तो हमने जो कलर थीम उठाई है वो भी सारे कॉफी के कलर उठा लिए। तो इस तरह से कस्टम थीम भी कैसे डिजाइन करते हैं पावर बीआई के अंदर, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से आप ये सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एडवांस एनालिटिक्स फीचर्स हैं। एक तो ये कि जी बैकएंड के ऊपर आपने डेटा को क्लीन कर लिया, अब एक दफ़ा आप सेटिस्फाई हो गए कि डेटा हमारा क्लीन है, करेक्ट है, एक्यूरेट है, तो फिर इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं अगेन जो मैं कह रहा हूँ कि नो कोड सोल्यूशन है। यानी कहा ना कि ये नॉन आईटी यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसमें जितने एआई फीचर्स हैं या उसके अलावा फीचर्स हैं उनमें किसी किस्म की कोडिंग की जरूरत नहीं है, जो कि अदरवाइज अगर आप देखें मार्केट के अंदर के जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, जो लोग डैशबोर्ड बना रहे होते हैं, वो प्योरली जो आईटी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, जो इस तरह की चीजें होती हैं, डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, दूसरी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, और वो बाकायदा कोड लिख के ये चीजें बना रहे होते हैं। वही सेम चीज आप जो है वो सिर्फ क्लिक के ऊपर बना रहे हो। जितने एआई फीचर्स हैं ये सारे के सारे वो आप सबके सब जो है बनाते हैं। एक और डैशबोर्ड है आपका इसमें कहीं पर भी, हाँ, कैलकुलेशन के लिए जैसे एक्सेल में आप फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, वो तो लगानी ही है, जाहिर है आपने उसकी तो। और वो भी अब ऐसी चीजें आ चुकी हैं कि उसमें भी आप एक्सेल से मिलते जुलते फॉर्मूले बड़े आराम से डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह एक्सेल में लगाते हैं आप कॉलम्स को, रॉस को रेफर करते हैं, ऐसे यहाँ पर भी बड़े आराम से रेफर करके और आप जो है वो अपने फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं और उनको डिस्प्ले दिखा सकते हैं यहाँ पर बड़े आराम से। मतलब माइक्रोसॉफ्ट इस तरफ जाता जा रहा है अब कि जी जो बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना कि मतलब उस कि वो कहता है कि यार मुझे कोई फॉर्मूला ना लगाना पड़े, बस मैं डैशबोर्ड बना लूँ। तो अब वो उस तरफ जाता जा रहा है कि भाई ये अब जो है ना, बंदा या तो एआई कोपायलट यूज करते हुए फॉर्मूला बनवा ले उससे, या जो है वो आसान तरीन तरीके से फॉर्मूला बनाए और जो है वो अपनी को उसके अंदर इस्तेमाल करे। लेकिन इसके अंदर एक जो वो है कि ये जहां आपको लगता है सुनने में कि यार ये तो बहुत आसानी हो गई, अब क्या मसला है, तो आसानी जरूर हो गई है, लेकिन ये आपकी सपोर्ट के लिए, जितना भी एआई आया है ना मार्केट के अंदर, ये सब सपोर्ट के लिए। अगर आप एक फॉर्मूला बनवाते हैं उससे और आपने उसको प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया है, आपको पता ही नहीं था करना क्या है, या आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि करना क्या है असल में, और उसने जो आपने गलत कम्युनिकेशन करी उसकी बेस पे उसने आपको एक फॉर्मूला बना के दे दिया, और आप डेक्स नहीं जानते क्योंकि आपने छोड़ दिया इस चक्कर में कि एआई बना देगा, मैं क्यों सीखूं, तो फिर वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये सीखना जरूरी है। ये एआई टूल्स जितने भी हैं ये आपके अंडर हैं, आपके ऊपर नहीं है। हाँ जैसे आपने इनको ऊपर किया वैसे ही, क्या है? इनका जो देसी घी है ना, ठीक है। 900 ग्राम काइंडली अपने 3000 माइक ऑफ कर दीजिए। दे रहे हैं ये। कौन? अच्छा, ठीक है। तो और फिर इसके अलावा जो इससे रिलेटेड पार्ट है पावर बीआई डेस्कटॉप से, वो है आपका पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस क्या है? क्लाउड स्पेस है माइक्रोसॉफ्ट की, पावर बीआई की, जहां पे जब आप अपना डैशबोर्ड डिजाइन कर लेते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, तब आप उसको जब आप शेयर कराना चाहते हैं ऑडियंस के साथ अपनी, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाले हों चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग हों, तो आप उसको पब्लिश करते हैं टू पावर बीआई सर्विस, जो कि क्लाउड सर्विस है। ठीक है। और वहां पब्लिश करने के बाद
वहां से फिर आप डेटा को शेयर कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोगों के साथ भी आप वहां से मैनेज करते हैं इसको। और वहां पे पब्लिश करने के लिए जो इसका प्रॉपर तरीकेकार है, एक तरीका तो ये है कि जी आप एक्सेल की फाइल की तरह भेज दें फाइल उठा के, लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, सारा डेटा भी साथ में जाएगा देखने वाले के पास। और वो मतलब वो इसका रेकमेंडेड तरीका ये है कि आप पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डिजाइन करें अपनी रिपोर्ट, पब्लिश करें टू पावर बीआई सर्विस, और वहां से फिर शेयर करें जहां से उसको देखने वाले को सिर्फ रिपोर्ट दिखेगी बस, और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन वहां पे ये कहता है आपसे कि भाई आप पैसे चाहिए, आप खर्चा कर लो थोड़ा सा, तो सब फ्री नहीं है। और वहाँ हमने हमने से मुराद हमने एज अ नेशन सारी जुगाड़ें लगाई कि जैसे किसी तरह फ्री हो जाए ये काम, लेकिन फ्री वहाँ भी हमारी बंदे मौजूद हैं, तो फ्री वाला कोई चांस नहीं है उसका। तो लेकिन फिर भी आप अगर उसके लाइसेंस फी देखें तो वो दूसरे जो टेब्लो है या क्लिक सेंसस के मुकाबले में बहुत नॉमिनल फी है उसकी। जो कम से कम लाइसेंस है जो व्यू करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको चाहिए, वो प्रो लाइसेंस है, जो कि इस वक्त आई थिंक $14 है पर यूजर पर मंथ। जबकि बाकी जो टेब्लो वगैरह है उसके $75 पर यूजर पर मंथ है। क्लिक सेंस का भी ऐसी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो इन सब के अंदर सबसे नॉमिनल चार्जेस सीखे। तो लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात यह है कि आप जब ये अकाउंट क्रिएट करेंगे पावर बीआई सर्विस का, तो वो क्रिएट करना फ्री है। और जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो 60 डेज के लिए ट्रायल भी फ्री है, यानी उसमें हर फीचर आपको 60 डेज के लिए अवेलेबल होगा। जब 60 डेज गुजर जाएंगे फिर भी आपका अकाउंट खत्म नहीं होगा, अकाउंट रहेगा, फीचर खत्म हो जाएंगे उसमें से शेयर करने वाले और उनसे आप इंडिविजुअली उसको फिर भी जब तक चाहें फ्री में इस्तेमाल करें। बस एक शर्त है कि आप जो साइन अप करते हैं उसके लिए आपका जो ईमेल आईडी है वो वर्क ईमेल आईडी होना चाहिए। फ्री वाले ईमेल आईडी एक्सेप्ट नहीं करता, लाइक हॉटमेल, जीमेल, याहू, ये सब। आपका अपना डोमेन वाला आपकी कंपनी का या इस तरह का ईमेल आईडी होना चाहिए, इसे साइन अप। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं जो कि वहाँ पर किस तरह से आप सेटअप करते हैं। रॉ लेवल सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जी आप जो यूजर्स हैं पोटेंशियल, उनको उन्हीं के ही मतलब का डेटा शेयर करें, खाली बाकी सब ना देख सकें हम। तो ये किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर जो है वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन जो हमारा लास्ट मंथ प्रोबेबली होगा, ये थर्ड मंथ होगा हमारा, तो उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि एक तो ये कि हमने इंटायरली जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर काम किया, डैशबोर्ड डिजाइन किए, पब्लिश किए, शेयर किए। लेकिन अब जो जो असल वाला पार्ट है, असल वाला पार्ट से मुराद अब जो एज ए जो बीआई डेवलपर्स हैं, पावर बीआई के डेवलपर्स हैं, उनके अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शंस देखें जॉब हंटिंग साइट्स के ऊपर, तो उसके में अब ये इंटीग्रल पार्ट हो गया है उस जॉब डिस्क्रिप्शन का, चाहे वो आप किसी भी डोमेन से ताल्लुक रखते हो। लेकिन अगर आप पावर बीआई डेवलपर हैं तो उसके लिए एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट हो गया है लाजमी, और वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कि जिसके थ्रू आप डेटाबेस से डेटा क्वेरी करके ला सकते हैं अपने पावर बीआई के अंदर, और फिर उसका डैशबोर्ड बना सकते हैं। आपका डेटा मौजूद है, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सम केसेस मल्टीनेशनल्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ रॉस का डेटा होता है आपके पास, जो कि जाहिर है एक डेटाबेस के अंदर होगा। उसको आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते फिर कि एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ लेकर आ गए। जब इतने बड़े डेटा पे हम काम कर रहे होते हैं तो फिर हम जो है वो उसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को, जो भी डेटाबेस चल रहा है पीछे, एसक्यूएल सर्वर है आपका, ओरेकल है, ये अपना सैप है, या और दूसरे जो भी इस वक्त डेटाबेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर जो भी पॉपुलर, सबके साथ इसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल है। हम एग्जाम्पल के तौर पे एसक्यूएल का डेटाबेस लेते हैं इसके अंदर, और एसक्यूएल के साथ कनेक्ट भी करते हैं। कनेक्ट डायरेक्टली कैसे, पूरा डेटा भी उठा के लाते हैं, और अगर बड़ा डेटा है तो हम उस पर एसक्यूएल की क्वेरीज चला के कैसे अपने मतलब का कस्टमाइज डेटा भी पावर बीआई के अंदर डायरेक्टली लेकर आ सकते हैं और उससे डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं अपना। तो ये वो वाला पार्ट होता है, यानी एसक्यूएल वैसे तो बड़ी वास्ट लैंग्वेज है, लेकिन हम जो उसका वो वाला पार्ट है जिसके अंदर हम डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं, क्रिएट नहीं कर रहे होते डेटाबेस, रिट्रीव कर रहे होते हैं, जो कि एनालिस्ट के काम का है। बाकी सारा वो स्पेसिफिक आईटी वाला जो है वो पार्ट है, तो वो हम इसमें नहीं कवर करते। लेकिन जो डेटा रिट्रीव करना है, डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसका एक्सेस हमें मिला हुआ है, उसको वहां से अपने मतलब का डेटा, मिसाल 10 साल का डेटा है, हमें 10 साल का नहीं चाहिए भाई, सिर्फ रिसेंट 3 साल का चाहिए। 10 साल में बहुत सारी रॉज हैं, खामा में आएंगी, हमें काम नहीं है, तो कैसे क्वेरी लगा के उस 10 साल के टेबल में से 3 साल का डेटा आप लेकर आते हैं।
या ये तो एग्जांपल है, उसके अलावा बहुत तरह की क्वेरीज होती हैं, तो वो हम इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से आप डायरेक्टली क्वेरी करके पावर बीआई के अंदर डालते हैं और अपना डैशबोर्ड बनाते हैं जो कि ऑलमोस्ट रियल टाइम है। तो ये इंटीग्रेशन हम इसके अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ जो जनरेटिव एआई टूल्स हैं हमारे, वो साथ साथ ही चलते जाएंगे। इसके अंदर बिल्ट इन भी है हमारे पास टूल्स एआई के, और किस तरीके से हम, जैसे चैट जीपीटी है, जैसे हमारे पास जो है वो जेमिनाई है, या जो है वो और दूसरे एआई टूल्स एग्जिस्ट करते हैं पॉपुलर, उनकी हेल्प कैसे हम ले सकते हैं इस एनालिसिस के अंदर अपने पास। तो वो भी साथ साथ हम जो है वो डिस्कस करते जाएंगे इसके अंदर। कोपायलट इसके अंदर ऑल्दो बिल्ट इन है, लेकिन कोपायलट का लाइसेंस ये फ्री में दे नहीं रहे होते। तो सबसे अच्छा तो वही है, क्योंकि इंटीग्रेशन असल इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंटीग्रेशन होती है आपकी। बट ये है कि बहरहाल उसके अलावा भी आप जो टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जनरेटिव एआई टूल्स, तो उनको उनकी इनकी हेल्प कैसे ले सकते हैं आप जो है एनालिसिस के अंदर। इनफैक्ट आपको बहुत मर्तबा, अगर आपने नहीं किया तो हम इसमें ट्राई करके देखेंगे कि जी सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर आपके पास हो, वो आप चैट जीपीटी या जेमिनी पे डालें, उसको बोले मुझे डैशबोर्ड बनाना है इसका, तो बताओ इसके कौन कौन से यूजफुल केपीआईज बन सकते हैं, तो वो आपको फॉर्मूले समेत बना के देते हैं। बट अगेन आपको डेक्स आना चाहिए और वैलिडेट करने के लिए कि इसने सही फॉर्मूला बनाया है कि नहीं बनाया। तो ये सारे हेल्प के लिए हैं आपकी। तो इस तरह के डैशबोर्ड हैं, चर्न एनालिसिस है या और दूसरे हैं, ये सारे फाइनेंस का डैशबोर्ड है हमारे पास। ये सारे जो है वो हम इंशाल्लाह इसमें, एक और डैशबोर्ड है, अगेन डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनालिसिस हैं, केपीआईज हैं, फिल्टर्स हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, समरीज हैं जो हम डेक्स के जरिए भी लिख सकते हैं, और एआई बिल्ट इन फीचर जो है इसका, उसको यूज़ करते हुए भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं, टूल टिप्स हैं, ड्रिल डाउन्स हैं फीचर इसके। तो वो सारे के सारे हम कस्टम टूल टिप्स कैसे डिज़ाइन करते हैं इसके अंदर, फिल्टर्स ये जैसे कैसे, ये कैसे डिज़ाइन करते हैं हम, हेडिंग फिल्टर जिसका बिल्ट इन फीचर नहीं है, एक टेक्निक के जरिए से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ये एक ईआर फीचर है इसके अंदर, डीकम्पोजिशन ट्री, कि जी आपके पास एक मेजर उठाया आपने और उसको डीकम्पोज करते जा रहे हैं आप, कि इसके जैसे कैटेगरी आया, फिर सब कैटेगरी आया, फिर प्रोडक्ट आया आपके पास, इस तरह से। तो ये इसका बिल्ट इन एआई फीचर है जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर, कि कोई भी आपने मेजर लिया और उसको फिर हम कैसे ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं। ये है कि इन्फ्लुएंसर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मशीन लर्निंग का आपने नाम सुना होगा, तो मशीन लर्निंग जो आपके वो होते हैं एल्गोरिथम्स, इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं, आपका डेटा उठाता है और कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट करता है, और उसकी बेसिस पे फिर आपको ये डिजाइन करके देता है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपने, जो जैसे सेल्स उठाया हमने, कि भाई सेल्स कौन से फैक्टर्स आपके डेटा में ऐसे हैं जो कि सेल्स के बढ़ने में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो उसको डिक्रीज करने में। इसी तरह के जो है वो क्लासिफिकेशन कर लेता है, जो कि अगर आप वैसे मशीन लर्निंग पे जाएं तो उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, इनके जरिए आप क्लासिफिकेशन मॉडल्स बनाते हैं, क्लासीफाई करते हैं डेटा को, जो सिमिलर डेटा टाइप होता है, ये ऑटो उठा लेता है उसको। तो अगेन ये एक बड़ा जबरदस्त नो कोड टूल है, आपको पाइथन आती हो या नहीं आती हो, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट हो या ना हो, स्टिल आप ये डिजाइन कर सकते हैं अपने डेटा के जरिए, बट डेटा आपका प्रॉपर होना चाहिए, तो उससे ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें उठा लेगा आपको। ठीक है। तो आपको ऐसा देख के अगर लग रहा हो कि यार ये मुश्किल है, हम कैसे सीखेंगे, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, आपको सिर्फ फीड उठा उठा के रखनी है अपने डेटा से, और ये डिजाइन करके दे देंगे। ऐसी फोरकास्टिंग है ये। फोरकास्टिंग अगेन जिसे हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कहते हैं, अगर हम इसका नाम वैसे इस्तेमाल करें जो मार्केट में होता है इस्तेमाल, और इसके लिए भी आपकी जो है वो पाइथन यूज हो रही होती है, रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं इसकी बेस के ऊपर हम, ये भी ऑटो परफॉर्म हो रहा होता है। आपका डेटा है, आपके पास टाइम सीरीज का डेटा है, आपने ये रखा है यहाँ पे डेटा, और फिर आपकी चॉइस होती है आप कितने अरसे के लिए आप जो है वो इसमें कितने अरसे की प्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं, 1 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, तो वो आप इसके अंदर ले सकते हैं और ये आपको करके दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो और ऐसी फिर ये चैट जीपीटी है और दूसरी चीज़ें हैं आपके पास। ये जो व्यू है आपके पास, ये आपके पास जो पावर बीआई सर्विस है क्लाउड के अंदर, ये ब्राउजर के अंदर खुला हुआ है, यहाँ पर आप डिफरेंट वर्क स्पेसेस अपने डिजाइन करते हैं, डेटा पब्लिश करते हैं, और फिर यहाँ इसके अपने फीचर्स हैं जहाँ से आप जो है वो फिर शेयर कराते हैं सर। तो ये किस तरह से मैनेज करना है, लेकिन इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, इसकी शर्त मैंने आपको बता दी है, पब्लिक अकाउंट से करना, अपने डोमेन बेस्ड अकाउंट से करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी अगर फरहान साहब हैं मौजूद अभी, जी एक बिल्कुल। मिनट दीजिएगा। जी फरहान साहब, आप क्या कैरी जी जी ऑन करना बिल्कुल। चाहेंगे यहाँ से?
All right, थैंक यू that's सर। great. Thank you so much once again, Tahir sir, for wonderful orientation. I hope it has been useful for you all. क्या ख्याल है? कुछ नई चीजें मिलने को सीखने को मिली? जी जी सर हमारे बिल्कुल। ऑनलाइन ऑडियंस एंड फिजिकल ऑडियंस। जी ओके, जी उसामा बैग कहते हैं यस। ओके ग्रेट। और फिजिकल ऑडियंस का क्या फीडबैक है? जी, फिजिकल ऑडियंस सर, मैं आप देख नहीं सकते, लेकिन मैं देख रहा हूँ, तो उनका भी यही फीडबैक है। चले, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। द थिंग इज दैट वी डू अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो ये चीज है कि इट्स अ संडे आफ्टरनून एंड एवरीबडी इज रेस्टिंग। संडे के दिन जो है वो बंदा फैमिली को टाइम देता है एंड ऑल दैट, बट यू ऑल हैव केम हियर and attended this orientation program. That in itself shows that you are a lot of eager to learn. बट अब हमारा ये फर्ज हो जाता है, हमारी ये एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपके टाइम को यूटिलाइज करें, नई नई चीजें सीखने को मिले आपको। और आपको जब आप वॉक अवे करें फ्रॉम दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करें कि आपके पास एक नई सोच आई है, नया काम करने को आगे जो है वो एक मिला है आपको, और आप इसमें से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने स्किल्स अपग्रेडेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो आपके लिए ये भी शेयर किया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास अपवर्क के थ्रू आप जो है वो किस तरीके से फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गैदर कर सकते हैं। यहाँ पे ये लास्ट मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें इवन जो बिगनर है पावर बीआई का डेवलपर, वो भी $30 पर आवर अर्न कर सकता है। इंटरमीडिएट यूजर जो है वो $60 पर आवर पे जाता है, एंड एडवांस यूजर तो $160 पर आवर। नाउ दैट इज अ लॉट ऑफ इनकम। मतलब आप अगर ये सोचें कि आपकी ऑलरेडी अगर जॉब चल रही है और उसके साथ अगर आप थोड़े बहुत पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं अपवर्क के थ्रू, तो आप जो है वो बहुत सारी नई इनकम स्ट्रीम पैदा कर सकते हैं। और ये सब ऐसी चीज नहीं है कि एक मैंने आपको वो चीज कही है कि जो रियल ना हो, या फिर मतलब एक ऐसे कि मैं आपको शेयर करूं, और ये एक्चुअल चीजें हैं। मतलब दिस इज, पीपल आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम हेयर। हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक फ्रीलांसर है जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, और वो 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ अटेंड करते हैं, अर्न करते हैं जस्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग। ही इज अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर एंड ही इज अटेंडिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो थिंग्स आर गेटिंग रियल इनटू द, बट हाँ, कैसे एक्सप्लोर करना है, क्या अपॉर्चुनिटी, वो तो ऑब्वियसली आप जब ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है जो है वो डिस्कवर होगा कि आप कैसे इसमें से अर्निंग ले सकते हैं। वो कहते हैं जैसे कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। तो एक तो उसका पर्सपेक्टिव ये कि फर्स्ट स्टेप लेना ही मुश्किल होता है, लेकिन दूसरा ये होता है कि 1000 माइल्स की पूरी एंड तक जर्नी आप प्लान शायद ना कर पाए। आपको पहले फर्स्ट स्टेप लेके स्लोली एंड ग्रेजुअली सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 1000 माइल्स तक आप बिल्कुल इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। लेकिन यू हैव टू बिलीव कि ये मैं एक ऑब्जेक्टिव लेने जा रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस शायद आपको अभी उनके आंसर्स ना मिलें, लेकिन आपको इतना क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं कि आप पहला स्टेप ले सकते हैं अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करके, फिर मजीद एक्सप्लोर करके आगे अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द UXL introduction. UXL is a fintech training firm and consultancy registered with STEFTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority, and it is also affiliated with Trade Testing Board, Government of Sin, and we are also रजिस्टर्ड विद नेफ्टेक। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के बारे में बताता चलूँ। माय माय नेम इज फरहान शाहिद काजी। आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट यूएक्सएल। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई रन द ऑर्गेनाइजेशन यूएक्सएल एंड have been working here in UXL as a CEO. Obviously, it's my own venture as well for past 6 years now. और उससे पहले मैं बाहर भी काम कर चुका हूँ। Now we'll be discussing about the facilitator profile Tahir Ali. Tahir Ali is a lead effective trainer of Power BI, this training program. और most important thing is his 16 years of experience, जो कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी लर्निंग में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको पढ़ा रहे वो हैं, ट्रेन वो कर रहे हैं जो खुद पावर बीआई सर्टिफाइड है माइक्रोसॉफ्ट के।
तो दैट इन इट सेल्फ शोज द सीरियसनेस, शोज द इफेक्टिवनेस दैट वो खुद जो है वो इस सफर से गुजर चुके हैं। और ये जो ट्रेनिंग आउटलाइन हम आपको आज कवर कराएंगे, इस ट्रेनिंग आउटलाइन, ये भी आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के लिए रेडी करेगी और कर सकती है। और आप जो है वो आगे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बी एनालिस्ट भी बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑब्वियसली उसका माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग से एग्जाम देना होता है, जिसके लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे बिल्ट इन लैब्स हैं आईटी के, जहाँ पे हम ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिजिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो रही है और सेशंस हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं, जैसे केपीएमजी में हम पहले ट्रेनिंग करा चुके हैं, इससे एंग्रो कॉर्पोरेशन में ट्रेनिंग करा चुके हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग हो रही होती है। गवर्नमेंट की ट्रेनिंग करा चुके हैं, निबाफ की ट्रेनिंग करा चुके हैं। निबाफ इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी हम करा चुके हैं और इंडिविजुअल लेवल पर भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ एमओयूज हैं जो हो रहे होते हैं, जिसमें हम जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये हमारे डिफरेंट लोगोज हैं ऑफ द कंपनीज दैट वी हैव कवर्ड इन द पास्ट। और वो आपको आगे चल के लोगोज नजर आएंगे। और ये हमारा एलएमएस का एक्सेस है, जिसके थ्रू आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी सारी। ये आप देख रहे हैं जैसे कि YouTube की तरह ही सिंपल है। इफ यू जस्ट प्ले इन एंड देन रिकॉर्डिंग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के हिसाब से सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली अगर कोई सेशन आपसे मिस हो जाता है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रिपीट करके लर्न करनी है, तो आप एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आप अपनी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी ट्रेनिंग्स को कवर कर सकें। और ये रिकॉर्डिंग सारी मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है। ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, केएफसी, मीज़ान बैंक, वन लिंक, केपीएमजी, एंग्रो, आर्टिस्टिक मिलेनियर और जो है जुबली लाइफ इंश्योरेंस। जी बिल्कुल, आज का सेशन भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, बिल्कुल यूट्यूब का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। एंड वी आर ऑल्सो रिकग्नाइज विद पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। अच्छा, ये जो है वो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफिकेट के लिए फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन इज नेसेसरी, और ये आपको क्यूआर कोड ड्रिवन सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसका फायदा क्या है कि कल को आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल पोजीशन कोई आती है उसके लिए अप्लाई करते हैं, एम्बेसी से आपका सर्टिफिकेट रिकग्नाइज होने के लिए जाता है, तो आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से इंडोर सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि ऑब्वियसली आपकी एक बड़ी एक क्रेडिबल रिकग्निशन हो जाती है फॉर द सर्टिफिकेट दैट यू आर गेटिंग, इंडोर सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये हमारे ट्रेनिंग्स के टाइमिंग्स हैं। एवरी संडे क्लासेस होंगी सुबह 10 से 1। और जी बिल्कुल, ये जो है वो बिल्कुल 12 क्लासेस में पॉसिबल है, बिल्कुल हम कराते भी हैं। और ये ऑब्वियसली अभी ये जो हमारा बैच है, ये 50th बैच है, इट्स 50th बैच। और पिछले तकरीबन 5 सालों से हम ये ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। तो ये बिल्कुल 12 क्लासेस में हो जाता है कंटेंट कवर, और साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू आपको ऑब्वियसली फैसिलिटेशन मिलती है। अच्छा, ट्रेनिंग के जो हमारे टाइमिंग्स हैं वो एवरी संडे 10 AM to 1 PM, 36 आवर्स की ये कंप्लीट ट्रेनिंग है इन 3 मंथ्स। और 23 नवंबर से हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन का जो है वो रखा हुआ है ऑप्शंस, जिसमें आप कोई भी अगर आपको व्हाट्सएप पे सवाल पूछना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। आप हमारे पास जो नॉर्मली यूजर्स आते हैं वो नॉर्मली नॉन आईटी बैकग्राउंड के भी आ रहे होते हैं बहुत सारे। तो ये जो डेटा मॉडलिंग की टेक्निक्स का जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी चीजें इजीली कवर हो जाती हैं। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा सा ये लगता है चैलेंज, बट अल्टीमेटली देखें, यू हैव टू ट्रस्ट द एक्सपर्ट। जो आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है कि वो ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर डिटेल में सही तरीके से कराएंगे, और कोई रश में नहीं कराएंगे, इत्मीनान से कराएंगे। हाँ, आपको
ट्रस्ट करना है और आपको एक तसल्ली रखनी है कि जो होगा वो सही तरीके से होगा। और एक इदारा है ज़ाहिर है जिसकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो वो ज़ाहिर है पूरी हम जिम्मेदारी लेते हैं उसकी। और ये इजीली हो जाता है, हाँ। क्योंकि आपको टॉपिक दिखने में थोड़े नए लग रहे हैं, तो मे बी आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये तो टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे शायद समझ में ना आए या कैसे। लेकिन दैट यू हैव टू ट्रस्ट एंड लीव इट अपॉन अस कि हम आपको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आपको कवर कराते हैं, और डिटेल में प्रैक्टिस के साथ। मतलब ये डेटा मॉडलिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास में बाकायदे, और आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके अपने एग्जाम्पल्स के ऊपर भी करा सकते हैं हम। तो वो ऑब्वियसली यू हैव टू लीव दैट पार्ट ऑन टू अस। ये मेक श्योर है, हमारा प्रॉमिस है कि 3 मंथ्स में आपको ये प्रॉपर तरीके से आउटलाइन प्रोफेशनल तरीके से कवर कराई जाएगी। इस तरीके से कवर कराई जाएगी कि आपको इफेक्टिवली समझ में आए इंशाल्लाह ताला। Jazakallah. Thank you so much, Talal Chapra, for your feedback. I believe you are part of our alumni. पहले आप कर चुके हैं शायद कोर्स डेटा एनालिसिस का। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। जी बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट रियली द थिंग इज। और अब जो है वो टाइम हमारे पास आया है। कैन वी शेयर आवर ऑफिस? अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हम वैसे तो सवाल ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद सवाल लेंगे, लेकिन ये सवाल का मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। यस, यू कैन शेयर द ऑफिस रिलेटेड टास्क, बट आपको खुद को करनी है वो। आप अगर कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो आप कोई एक चीज में आपको गाइडेंस कोई चाहिए, कोई टूल में कोई हेल्प चाहिए, कहीं पे आप फंसे हुए हैं तो आपको गाइडेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली सर इज अवेलेबल। बट अगर आप ये कहेंगे कि मेरा ऑफिस का प्रोजेक्ट ही मैं लेकर आ गया हूँ ट्रेनिंग में, ये मुझे पूरा प्रोजेक्ट करके दे दे, तो ऑब्वियसली वो एक कंसल्टेंसी का पार्ट आ जाता है। वो एक सेपरेट है, हम कंसल्टेंसी भी पावर बीआई की प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक कंसल्टेंसी के डोमेन में आ जाता है। बट आपको एज अ हेल्पिंग एड चाहिए, तो आप या हम जो डैशबोर्ड्स आपको कवर करा रहे हैं, हम आपको जब डैशबोर्ड्स की टेक्निक कवर करा रहे हैं, आप उन डैशबोर्ड्स को अपनी डेटा पे अप्लाई करें। और उनको अप्लाई करते हुए आप जो है वो, अगर कोई हेल्प चाहिए आपको गाइडेंस, तो वो हम आपको अवेलेबल है, करेंगे आप। हम आपको सपोर्टिव एड्स आउट प्रोवाइड करेंगे, वो हम इंशाल्लाह ताला वी विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू सपोर्ट। बट करना अपना खुद करके, वो एक ऑब्वियसली एक अलग चीज हो जाती है बिल्कुल। एंड यस दानियल, बिल्कुल आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पीएल 300 के लिए प्रिपेयर करें, और उस सर्टिफिकेट को एग्जाम का देके आप ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेट बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग आउटलाइन आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के लिए बिल्कुल हेल्प करेगी। ओके, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर के लिए कौन रेडी है, या कितने रेडी हैं? ऑल राइट, ठीक है, कोई जवाब नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं है। ओके जी, ओके, ऑल राइट, ओके। ये अब जो है वो ये बड़े यस मी यस, ओके, ऑल राइट, दानियाल असलम, ओके। जी, हमारी फिजिकल ऑडियंस क्या बोल रही है? मुझे सुनने में नहीं आ रहा, ना मुझे देखने में आ रहा है। सब एग्रीड है, ऐसा सब कोई भी ऐसा नहीं है अग्रीड। पैसे देना अच्छा जी, चले चले जी, मतलब स्पेशल ऑफर हो जानी चाहिए। वैसे भी आजकल जो है वो, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर भी ऑडियंस आ रही होती है, लेकिन आजकल वैसे भी दराज 11-11 का सीजन चल रहा है, तो यूएक्सएल का भी मैं सोच रहा था 11-11 हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छा, चले जी, आपके लिए जो है वो ये दराज 11-11 वाली जो है वो स्पेशल ऑफर आपके लिए आ रही है अब। और ड्रम बीट रोल्स कर लेते हैं, ऑल राइट। ओके, सो टेक एडमिशन एंड अपस्किल योरसेल्फ विद 36 आवर्स ऑफ ब्लेंडेड सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। और इसमें जो है वो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से भी दे रहे होंगे। लाइफ टाइम आपको जो है वो ये एलएमएस की रिकॉर्डिंग होगी, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये पहले आपको 11,800 की मिल रही थी, और 33,400 लमसम में, बट आज आपको ये स्पेशल डिस्काउंट एक्सटेंड किया जाता है फॉर फर्स्ट 15 सीट्स ओनली। पहली 15 रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास रिसीव होंगी, उनके लिए जो ये ऑफर ऑफर की जाएगी, इट्स जस्ट 10,800 पर मंथ, और 30,700 वन टाइम पेमेंट, विच मीन्स कि आप जब 30,700 दे देंगे, तो आप तीनों महीनों की फीस एडवांस में दे देंगे, और
उससे आपको फायदा ये होगा कि ये ट्रेनिंग आपके लिए और भी फर्दर डिस्काउंट में हो जाएगी। नहीं तो आपके पास 10,800 पर मंथ इंस्टॉलमेंट टू 3 का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मेक श्योर यू रजिस्टर नाउ एंड मेक श्योर यू गेट दिस ऑफर ऑफ फर्स्ट 15 सीट्स। ये जल्द से जल्द खत्म हो जाती है, बिकॉज नॉर्मली हमारा पावर बीआई का बैच अच्छे खासे गैप के बाद भी आता है। तो ऑलरेडी बहुत सारी ऑलरेडी डिमांड, और सबसे लास्ट टाइम तो हमारे लिए बिल्कुल एक अजीब सिचुएशन हो गई, अजीब कहें या उसको क्या कहें। हमारे पास तकरीबन हमने 15 सीट्स का ये डिस्काउंट ऑफर ओपन किया हुआ था, और हमारे पास एचआर की कॉल आई, और एचआर ने 11 सीट्स ऑलरेडी बुक कर दी, मतलब अपने टीम मेंबर्स की। तो इट वाज लाइक इंडिविजुअल मेंबर्स हमारे पास आ रहे थे 15, लेकिन यहाँ पे एक एचआर ने 11 सीट्स का डिस्काउंट ले लिया, और फिर हमारे पास सिर्फ 4 सीट्स आगे बची थी। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके से कितना जल्दी ये ऑफर कंप्लीट हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप आज ही अपने आप को रजिस्टर करा लें, ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर लें। हम ये क्यों जो है वो आपको इसके लिए जो है वो कि हमारा बैच साइज भी हम नॉर्मली इतना ज्यादा बड़ा नहीं करते। हमारा बैच साइज नॉर्मली आर वेरी कंड्यूसिव इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो जैसे ये 15 सीट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर आगे आपकी ऑफर ये वापस 11,800 पर मंथ और 33,400 लमसम पे हो जाएगी। एंड इसके साथ साथ मेक श्योर दैट यू फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस। एंड आप जो है वो ये 18 नवंबर तक ये जो है वो अपनी सारी जो है वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है जो आपको शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। और आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, जैज कैश है बैंक में, या फिर आप फिजिकली ऑन कैंपस मौजूद हैं तो फिजिकल ऑन कैंपस में आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन आज करा के और अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। विद दैट वी हैव आवर सोशल मीडिया लिंक्स अवेलेबल, फेसबुक, लिंक्डइन और जो है वो यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हम अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया for amazing further offers and new training programs. With that, I would really like to thank you all for attending today's session, and wish you all the very best for your learning experience at UXL. Inshallah Taala, ये training program लेने के बाद you can become an effective Power BI developer. Combine your knowledge with Power BI development, you can really master the skill in terms of getting a great job into the market, and also obviously getting a lot of freelancing opportunities. Okay, so we have a question from Daniel Wahid, Mohammed Daniel Wahid. I am in KSA working as procurement assistant. While will this course help me get a good job? जी बिल्कुल, definitely. केएसए में तो ऑलरेडी आईटी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और आपके पास ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट की नॉलेज है। प्रोक्योरमेंट की नॉलेज के साथ साथ आप बिजनेस एनालिटिक्स को मर्ज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ऑफ जॉब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ वक्त पहले जो है वो एक ऑफर भी आई थी कि हम केएसए में आके वर्कशॉप कराएं पावर बीआई का। तो अभी मेरी बात भी चल रही है, लेट्स सी कि क्या होता है उसमें, लेकिन केएसए में बहुत ज्यादा डिमांड है फॉर पावर बीआई स्किल्स। Most of all doing Python with Power BI. What about it? And data scientist. Okay. All right. So that I would request Tahir Ali sir to respond this question, please. अच्छा, हसन साहब, बिल्कुल पाइथन की भी इंटीग्रेशन है, आर की भी इंटीग्रेशन पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है। और अलग से अगर आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो, लेकिन ये एक अलग करियर पाथ है। यानी अब तक जो जो ये कोर्स का फोकस है वो है डेटा एनालिस्ट। यानी ये स्किल लेने के बाद आप कहलाएंगे डेटा एनालिस्ट, और फिर उसी की एक्सटेंशन है डेटा साइंटिस्ट, जिसके अंदर फिर आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं और डेटा एनालिटिक्स आ जाता है उसके अंदर। तो वो, और उसके अलावा साइंटिस्ट के और बहुत सारे फंक्शन हैं। तो वो आप ये कर लेने के बाद, या ये स्किल मास्टर कर लेने के बाद, देन यू कैन मूव ऑन टू दैट करियर पाथ एज वेल, जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दो ब्रांचेस निकलती हैं, डेटा इंजीनियर की तरफ भी आप जा सकते हैं, बट वो एक अलग स्किल सेट है आपकी अपनी। अगर उसके अंदर यानी एप्टीट्यूड है उसका, तो आप वो स्किल ले सकते हैं। उसकी सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और इसकी भी अवेलेबल है आपके पास अच्छा सर, डेटा थोड़ा सा साइंटिस्ट। मुझे ये बताइएगा, ये जो मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जी कि जो है ना 10,000 में 11,000 में जो है ये सारा डेटा साइंटिस्ट का कोर्स करा रहे हैं 2-3 मंथ्स का, जिसमें से जी सैटरडे संडे क्लास है 2-2 आवर्स की।
जिसमें जी जी। पाइथन भी करा रहे हैं, जिसमें ये आपका एसक्यूएल भी करा रहे हैं, पावर बीआई भी करा रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट बना रहे हैं। तो क्या जी ये फैक्ट है या इसमें कोई सच्चाई है? सर क्या कह रहे हैं सर? सॉरी, आखिर में क्या कहा आपने? सर हेलो, लास्ट में क्या कहा? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए सारा फैक्ट मैं है आपको या मैं कोई बता इसमें देता हूँ, सच्चाई है? मैं बता देता हूँ। मैंने अभी सवाल पूछे समझने का सब। देखें हर ट्रेनिंग जो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, और उसमें उन्होंने पाइथन को भी ऐड कर दिया है, डेटा साइंस को भी ऐड कर दिया है। तो मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिफरेंट। देखें इसका जो है ना, तो आप इसको इस तरीके से लें कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है ना ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। और उसको जो है ना, हम किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को गलत या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को सही नहीं कह सकते। हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमने पहले उस प्रोग्राम का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंड करना है कि उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हमारा जो स्कोप है वो है प्योरली पावर बीआई डेवलपर की तरफ लेकर जाना, और एक ऐसे यूजर को लेकर जाना जो कि अभी नॉन आईटी यूजर है। तो नॉन आईटी यूजर को फिर पावर बीआई डेवलपर बनाना है हमें, ठीक है ना, हमारा ये स्कोप है। अब अगर हमने अपना ये स्कोप सेट किया हुआ है तो उसमें हमने एसक्यूएल को ऐड कर दिया, हमने एक्सेल को ऐड कर दिया, हमने पावर बीआई के जो मुख्तलिफ और इंटीग्रेशन है उनको ऐड कर दिया। लेकिन पाइथन को हमने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि समटाइम्स जो नॉन आईटी यूजर्स होते हैं उनके लिए पाइथन को अंडरस्टैंड करना समटाइम्स थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने जो है ना इसको थोड़ा सा अपडेट करके और वो चीजें ऐड की हैं, और पाइथन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पावर बीआई डेवलपर जो अपनी फील्ड में होता है एचआर की या फाइन, हाँ, आईटी वाला जो होता है बैकग्राउंड वाला, उसको फिर पाइथन भी सीखनी चाहिए क्योंकि वो आईटी डोमेन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर एंड यूजर, तो हर प्रोग्राम की अपनी अपनी एक जो है वो स्कोप होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जो मार्केट में और कोई चल रहे होंगे उनकी डिफरेंट प्राइसेस होंगी, उनकी डिफरेंट डिफरेंट उनकी मेथडोलॉजी होगी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके ऊपर हम अभी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमने खुद ने नहीं देखा। तो उसको हम गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, पहले उसको असेस करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, ये हमने पूरा मार्केट रिसर्च स्टडी करके ताहिर भी आप वो अगर स्लाइड दिखाएंगे जो इमर्जिंग करियर पाथ्स वाली है वर्ल्ड जी जी इकोनॉमिक फोरम की, तो जी उसको जी। हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल थिंक टैंक रिपोर्ट्स को स्टडी किया है कि ग्लोबल थिंक टैंक्स आगे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोकल एचआर अवेलेबल है, इम्तियाज सुपरमार्केट, चेजअप सुपरमार्केट, बैंकिंग इंडस्ट्री, एचबीएल बैंक, वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एचआर की, तो उनको स्टडी करके हमने ये पूरी आउटलाइन बनाई है। तो हमने अपना स्कोप इस तरीके से सेट किया हुआ है। तो हर कोई अपना अपना एक स्कोप और ऑब्जेक्टिव लेकर जाता है, और फिर उस स्कोप के हिसाब से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट भी करता है। तो आई होप दैट द क्वेश्चन इज आंसर्ड। जी। एक राइट। और ये सवाल है जी कि ये इसका लेवल क्या होगा? इसका लेवल देखिए बेसिक टू एडवांस्ड ही है। और हमने इसमें जो है वो कोशिश ये करते हैं कि जो बिगिनिंग है वो स्लो हो, ज़ाहिर है, ताकि सब कैचअप कर सकें। एंड देन ग्रेजुअली इसको हम, ज़ाहिर है, एडवांस होता जाता है। तो उसमें कोशिश तो हमारी ये होती है कि जो है वो स्पेस को ऐसा रखा जाए कि कोई भी पार्टिसिपेंट लेफ्ट आउट फील ना करे। ठीक है, लेकिन हमारी एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है, रिक्वेस्ट ये भी होती है पार्टिसिपेंट से कि आपका भी उतना ही इनपुट होना चाहिए जितना ट्रेनर की तरफ से हो रहा है। ठीक है ना, ये टू वे प्रोसेस होता है। आप जितना इंटरेस्ट लेंगे, आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितने सवाल पूछेंगे, वो बुरा नहीं लगता, सवाल ना पूछना बुरा लगता है। और सवाल ना पूछने से ऐसा लगता है कि जैसे पार्टिसिपेंट और ये ऐसा होता है, इसलिए समटाइम्स होता है कि जी आपको ये पता होता है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो यार बाद में देख लेंगे, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। आप जब ट्रेनर सामने खड़ा है तो आप उससे पूछें, जितना चाहें सवाल करें, अपने पर्सनल डेटा से रिलेटेड कोई मसला आया वो भी पूछें, जो अभी चल रहा है उससे मुतालिक पूछें। जितना ज़्यादा हमारी इंटरेक्टिविटी होगी उतनी आपकी लर्निंग अच्छी होगी, रिटेंशन अच्छी होगी आपकी। तो ये भी हमें चाहिए होता है आपकी तरफ से। तो मतलब मैं इसलिए जवाब डिटेल में दे रहा हूँ कि ये ऐसा हो जाता है लोगों को कि जो है अब भाई ये चीज़ और दूसरी एक बात ये है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं, तो कम ये यहाँ अपनी लर्निंग को रोके नहीं कि यार बस मेरा तो इस्तेमाल यहीं तक होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब इससे आगे की जो चीज़ें वो मेरे चूंकि काम की नहीं है, लिहाजा मैं सीख भी नहीं सीखूंगा भी नहीं उसको। तो वहां पे फिर आप जब अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो हो जाती है कि यार ये तुम जब मैंने सीखी ही नहीं है तो फिर कोई कुछ सिखाता रहे तो आप नहीं सीखेंगे। जी।
अस्सलाम वालेकुम। So from here, I would like to request Talal to please share your अस्सलाम feedback. वालेकुम। जी Talal, आप कुछ कहना चाह सर रहे हैं? मैं फरहान साहब, थोड़ा एक ऑडियंस सर, लाइव ऑडियंस का एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद फिर बात ले लेंगे इंशाल्लाह फिर। जी नहीं, देखिए बहुत बेसिक एक्सेल नहीं मैं कहता, ऑल्दो कि आप सीख सकते हैं बेसिक एक्सेल के ऊपर भी, लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं कि आपको सम प्लस माइनस मल्टीप्लाई के फॉर्मूले आते हो तो फिर आप पावर बीआई पे आप सीख सकते हैं स्टिल, बट आपको थोड़ा सा ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस शर्त पे सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट यूजर हैं, आपने वीलुकअप इस्तेमाल किया हुआ है, आपने जो है वो चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनाए हुए, आपको पता है चार्ट्स एंड ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या क्या वो चीज डिपेक्ट कर रहे होते हैं, और प्लस जो सबसे एसेंशियल चीज है पिवट टेबल जो हम कराते हैं इसके, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा ये फॉर्मूला से अगर आप फेमिलियर हैं, एसएमएफ क्या होता है, वीलुकअप क्या होता है, इतने हद तक अगर आपको एक्सेल आती है तो आप बड़ी यानी इसे कहते हैं ना कि स्मूथली आप जो है वो ट्रांजिशन करेंगे इस कोर्स के अंदर, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप बेसिक यूजर हैं तो हम वो एक्सेल वाला पार्ट, क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट है हमारे पास आउटलाइन की, हम वो बेसिक वाला पार्ट नहीं कवर करा, ठीक है। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि सीखें और अपनी स्किल बढ़ाएं, तो वो वाला पार्ट हम आपको जरूर ये बता देंगे कि भाई ये यहाँ से आप ये स्किल अपनी नॉलेज अपनी अपग्रेड कर सकते हैं बिफोर हम अगले टॉपिक के ऊपर जाएं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट आपको देना पड़ेगा। ये हमसे एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हम एक्सेल, अगर आप बेसिक यूजर हैं और आप सीखना चाहते हैं कि हम आपको जो एक्सेल सिखाएंगे वो वाला पार्ट फिर आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, हम ये कर नहीं, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अगर आप स्टिल आना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट एक्सेल का जो है ये आपको खुद कवर करना पड़ेगा, और ये उससे पहले कवर करना पड़ेगा जब हम अगले टॉपिक पे आ जाएं, वरना मैं आपको बता रहा हूँ और आपने पता ही नहीं है वो टॉपिक, तो आपको आप शक्ल देख रहे हैं मेरी बट, तो ये जरा सा इसका ख्याल रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तलाल जी छाप साहब, जी एक Talal। मिनट, एक मिनट, ये तलाल मैं- छापरा नाम है मेरा, जी जी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से बिजनेस में हूँ, और अपनी कंपनी में सीईओ की पोस्ट पे रहा हूँ। इसके अलावा अपनी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। इस वक्त फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। अपना तारुफ मैंने आपसे इसलिए कराया है ताकि शायद आप मेरी बात की थोड़ी ऑथेंटिसिटी शायद बच जाए। गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैंने डेटा एनालिसिस का एक कोर्स हम आपके साथ लिया था, और उसमें चूँकि फाइनेंस की बहुत काफ़ी सारी नॉलेज मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मेरे पास उस लेवल की नॉलेज नहीं थी जिस लेवल की नॉलेज होना ज़रूरी थी फाइनेंस के लिए। और उसके बावजूद मुझे आपके कोर्स ने बहुत फ़ायदा दिया। प्लस एक्सेल की यूजेज के लिए बहुत सारे काम जो मुझे दो दो दिन लग जाते थे करने के लिए, वो अब मैं पलक झपकते में कर पाता हूँ, प्रॉपर फार्मूलाज की वजह से। और उसकी फार्मूला सिर्फ मालूम होना नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कैसे सही तरीके से हो सकेगा और उसमें कौन से प्रॉब्लम्स बाद में आएंगे, उसको हमने आपके साथ बैठ के पहले से सीख लिया, और उससे जी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक बड़ा कॉमन सवाल है कि क्या हम हमारा क्या होगा जब हम ये कोर्स लेंगे। उसके लिए ना एक छोटी सी चीज़ मैं अर्ज करना चाहूँगा कि किसी के पास ना कोई तावीज़ नहीं है घोल के किसी को कोई चीज़, कोई पावर बीआई पिला दे या एक्सेल पिला एग्जैक्ट दे। होना ये है, आप चाहे किसी भी लेवल के ऊपर हैं, आपको जो भी यहाँ से सीखना है, जो यहाँ से सुनना है, उसमें से हो सकता है आधा आपकी समझ में आ जाए, हो सकता है पूरा समझ में आ जाए, हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मौजूद है। आप उसके ऊपर जाके पूरा हफ्ता आपने आज क्लास ले ली और अब मैं पीएचडी हो गया ये सोच लिया, तो कामयाबी नहीं मिलने वाली। जो आदमी मेहनत करने को तैयार है, बाद में जाके पूरा हफ्ता इसको टाइम देने को तैयार है, और हफ्ते बाद आके अगली क्लास में जब क्लास शुरू हो रही है उसके वक्त या जहाँ भी कोई टाइम असाइन है, वो जो मसाइल आपने पूरे हफ्ते में देखें, वो अगर आपने आके नेक्स्ट वीक में क्लियर कर लिए, तो आई कैन गारंटी यू कि इंशाल्लाह जो भी इस कोर्स को लेगा या कहीं भी कोई भी कोर्स लेगा, तो वो मुझे यकीन है कि वो कामयाब हो जाएगा। दूसरी एक सवाल ये था कि भाई दूसरे लोग सस्ते में करा रहे हैं, तो देखें, अगर आप किसी चीज़ में स्पेसिफिक नहीं होंगे ना, तो फिर जैक ऑफ ऑल तो हो सकते हैं मगर मतलब आप मास्टर नहीं हो सकते। मास्टर होने के लिए ज़रूरी है एक टुकड़ा टुकड़ा पकड़ते जाएं और उसको सही से, और वो पकड़ें जो इफेक्टिव है। मुझे नहीं पता पावर बीआई क्या बता रहा है, क्या दे रहा है, मुझे क्या फ़ायदा है, लेकिन जो आदमी उसके साथ रिलेटेड है उसको पता है कि कौन सा फंक्शन कितना ज़रूरी है, वो वहीं से लेके पकड़ेंगे, और हमारा टाइम बचाते हुए हमें यहाँ से इंशाल्लाह जो भी लोग यहाँ से कोर्स लेंगे उनको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा, और अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत फ़ायदा उठा लेंगे इंशाअल्लाह रज़ीम।
जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे बिहाफ पे भी बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दे दिए। तो और ये रियल केस स्टडी है, हमारे पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, तो इससे आपकी क्लियर हो गया होगा। जज़ाकल्लाह। और दूसरा क्या सवाल है इनका? हाँ देखिए, आप तो रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप लाइव सेशन अगर अटेंड कर सकते हैं, कराची में मौजूद हैं, तो यहीं आकर अटेंड कीजिए, उसका ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है। बट जैसे इन्होंने कहा कि जी केएसए में हैं और वहाँ पे ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं कि लाइव अटेंड नहीं कर सकते, तो देन मजबूरी है वो, तो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा इंशाल्लाह बन जाता है जैसे ही आप एनरोल होते हैं, और वो लाइफ टाइम होता है। ठीक है ना? तो कोई लेक्चर से रिलेटेड कोई चीज समझ नहीं आई, आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी तो ये करके ग्रुप में डाल दें, मैं अगर उस वक्त अवेलेबल हूँगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो कोई भी पार्टिसिपेंट जो अवेलेबल होता है, वो कम्युनिटी है, तो वो वहाँ पे वो रिप्लाई कर देंगे आपको, तो वो मिल जाएगा। नहीं तो एनी टाइम हम अवेलेबल हैं, आप ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको सपोर्ट इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बट हमारी प्रायोरिटी ये होती है, हम आपसे ये कहते हैं कि जी आप लाइव ही सेशन अटेंड करें, कोई मजबूरी हो जाए तो फिर ऑनलाइन अटेंड कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, हाइब्रिड अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये है एक तो, और दूसरा बस बाकी क्या था आपका? हाँ आपका बस। सब कैसे हैं? अरे एक मिनट, ये हमारे लाइव पार्टिसिपेंट है, उसके बाद मैं ले लेता हूँ आपका क्वेश्चन जी। अगर सेक्शन जानता है, बेसिक भी जानता है, लेकिन बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है किसी, मतलब किसी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी काम में जी, इस तरह के। मैंने भी इनको कहा, जैसे इनको बताया ना कि अगर आपका हैंड्स ऑन नहीं है तो आप हैंड्स ऑन करें उसको ना, प्रैक्टिस करें। अब तो सैंपल डेटा लाना कोई मसला ही नहीं है ना, आप खुद चैट जीपीटी को बोले यार ये मुझे सेल्स का डेटा बना दो इतने 50 रो का, तो आपको बना के दे देगा। आप उसके ऊपर अप्लाई करें। सीखने के लिए फ्री में इतने यूट्यूब के चैनल भरे पड़े हैं, आप टॉपिक लिखें आपको 10 चैनल आ जाएंगे, उर्दू में भी आ जाएंगे, इंग्लिश में भी आ जाएंगे। आप वो टॉपिक वहां से उठाएं, 5 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, वहां से आपने देखी और उसको प्रैक्टिस कर लिया। मेरा मकसद ये था कहने का कि ये जो कोर्स है, हम इसमें एक्सेल नहीं सिखा रहे, आप ना सिखा सकते हैं हम आप, लेकिन एक्सेल की नॉलेज होना इंटरमीडिएट की बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात से मुराद के समझे एक तरह का नियर एसेंशियल ही है कि अगर आपको वीलुकअप आता है, तो मैं आगे जब आपको वीलुकअप वाली चीज समझा रहा हूँ ना पावर बीआई में, और आपको वीलुकअप नहीं पता, तो फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि यार ये, या आपको इफेक्टिव नहीं पता चलेगी कि यार अच्छा एक को पता हो ना कि वीलुकअप ऐसे लगता है और यहाँ पे ऐसा लगा, तो आप उसकी इफेक्टिवनेस समझ सकेंगे। लेकिन अगर आपने पता ही नहीं कि आपको वीलुकअप क्या होता है, सम इफ क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप बस देख लेंगे, लेकिन आपको इफेक्टिव नहीं पता चलेगी कि क्या फायदा हुआ इसका। तो इसलिए अगर आप अटेंड कर रहे हैं ये कोर्स उस नॉलेज के साथ जो कि बेसिक है, फिर बता रहा हूँ एक और क्वेश्चन भी है इसी तरह का इस पे, तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप उसको अपग्रेड करके कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर आए, फिर अटेंड करेंगे तो फायदा होगा आपको। हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं रखिएगा एक्सपेक्टेशन कि हम आपको एक्सेल कवर कराएंगे, ये कोर्स एक्सेल का नहीं है, सिर्फ हम पिवट टेबल कराएंगे बस, दैट्स इट, और चीजें नहीं कराएंगे इसके अंदर। सर मेरा एक ठीक है सवाल जी, था। जी 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 पूछिए। Sir, I want to pursue for data analyst advanced role, and I'm working as a data analyst junior in Find Daily. So, what this course give me edge in my career as an IT person or as an support IT person? So right now, are So, you using which tool are you working on right now? Excel or Power BI? I use Power Query for Uh-huh. data cleansing and everything. And Hmm. I've been working on SAP regarding ERP system, and Hmm. I fetch I interlink this Excel and SAP Business One Hmm. with it. So I want to pursue for the senior role for it. So how can this course benefit me अच्छा, in my इस career समय for further proceeding? हाँ राइट नाउ आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि आप सपोर्ट पर्सन अभी एज अ सपोर्ट रोल के अंदर अवेलेबल है ईआरपी के साथ, जो भी आपको डेटा निकालना होता है या आगे बढ़ना होता है, लेकिन जी 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 आप इस कोर्स के बाद आप जो है वो मूव अप, मैं तो ये कहूँगा कि आप मूव अप कर सकते हैं इन द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अभी तक भी ये रोल आईटी वाले का ही समझा जाता है कि वही डैशबोर्ड बनाएगा, मतलब ये आईटी का ही डिपार्टमेंट है। आप उसको जो है ना वो यानी उसको पास ऑन नहीं कर रहे होते बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स की तरफ कि जी फाइनेंस वाला अपना डैशबोर्ड बनाए पावर बीआई के अंदर, और एचआर वाला अपना बनाए, बल्कि स्टिल ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी पाकिस्तान के अंदर ये आईटी का ही रोल है। आईटी में ही एक बंदा डेडिकेटेड होता है
फॉर डिजाइनिंग डैशबोर्ड फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि जब आप ये कोर्स फिनिश कर लेते हैं, ऑलरेडी आईटी का आपका बैकग्राउंड है, तो विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन भी आप वो कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट के रोल की तरफ। और अगर आप स्विच करना चाहें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इसके अंदर, जो एज अ डेवलपर आईटी का Sir, with बैकग्राउंड the है ही help of बहुत। Power BI, what other fields are open for me as a data analyst? If I understand the Power BI keenly and observe it, what other roles are beneficial for my career? देखिए मैं भाई इसमें रोल आपको तो थोड़ा यही सा होंगे ना, गाइड कर डेटा देता हूँ। एनालिस्ट ही होंगे आप। आगे आप मशीन लर्निंग वगैरह सीख लो तो एनालिस्ट भी एनालिटिक्स की तरफ भी जा सकते हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि Are आप we ऑलरेडी good for data scientists? जी बिल्कुल। this course is ताहिर, मैं not इसमें particularly good for data scientists. This will make you a data analyst, but after that, after mastering this skill, you can upgrade yourself to data वो साइंटिस्ट, जो कि फिर आपकी लर्निंग अलग होगी, मशीन लर्निंग है। वो कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है बाय द वे। बट अगर आप पहले एनालिस्ट की तरफ स्विच करना चाहते हैं, तो ये कोर्स इन डेप्थ कर लीजिए, स्किल मास्टर कर लीजिए, देन यू कैन मूव ऑन टू द डेटा साइंटिस्ट पार्ट। You mean it's a prerequisite for that one? सॉरी, Hello? आप कह रहे हो कि ये वाला जो कोर्स है उसका प्रीरिक्विजिट है अगर मुझे उस तरफ मूव ऑन करना है तो? क्या करना हो? जी जी साइंटिस्ट वाले कोर्स के ताहिर, लिए मैं नहीं, वो थोड़ा सा आपकी यहाँ मर्जी पे है, आपकी मर्जी है। बट अगर आप डेटा एनालिसिस किसी भी तरह का करते रहे हैं पास्ट में, जो कि मुझे आपके सवाल से लगा कि शायद नहीं कर रहे, तो फिर पहला ये है कि आप डेटा एनालिसिस सीख लें, और फिर उसके बाद आप जाके डेटा से फेमिलियर हो जाएं कि जी किस तरह से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, एंड देन फिर आप उस पर मूव कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर द डेटा साइंटिस्ट पार्ट। जी ताहिर, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूँ उसामा को। जी जी उसामा, आपका जो है वो यहाँ पे जो अभी आप कर रहे हैं, लाइक यू वर्किंग इन पावर क्यूरी एंड यू आर एनालाइजिंग द डेटा, बट ऑब्वियसली as you progress further in your career, you will be facing big data. So the thing is that ultimately Excel has, or even Excel's Power Query has some limitations. Ultimately, when you're working in the big data where the millions and millions of rows come in, so you will definitely need Power BI as a helping aid to analyze and build the dashboards and do the data modeling techniques. So definitely in that sense, it will be an upgradation for you in terms of the tool that you're using, because previously you were using a tool that has limitations in terms of analysis. Excel has limitations, and you will be going to a tool which is next level. And that is the reason why Microsoft Excel kept Microsoft Excel itself, but they introduced another product which is Power BI. Otherwise, why would have Microsoft introduced a new business intelligence product which is Power BI? Obviously, Microsoft itself realized as well that Excel has certain scope of work to do, but then you need a bigger tool handling the bigger data. Then, due to that, they introduced Power BI. And obviously, once you learn this, it will be an upgraded version for you in your career. And you rightly said that this then becomes a prerequisite for you to grow your career to a data science role in the future. Obviously, data field is growing in itself a lot. तो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो आप अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास डेफिनेटली आती जाएंगी। एमआईएस रिपोर्टिंग में आती जाएंगी, डेटा रिपोर्टिंग में आती जाएंगी, डेटा साइंस में आती जाएंगी, एंड this will become your foundational block of learning to then explore further into your career. I hope it is answered, Usama. Thank you, sir. Thank you. It's Yes, sir. totally answered. हाँ जी, हाँ जी, देखिए मैं, हाँ ये अच्छा सवाल है। मैं इसलिए, हाँ मैं क्विकली ये चीज़ बता दूं जो हमारी मेथोडोलॉजी है। पहली बात है कि कम्प्लीटली हैंड्स ऑन है, ठीक है ना, कोई भी थ्योरी सच नहीं है कि जी जिस तरह होता है कि जी आपको दिखा रहा हूँ अपना स्क्रीन और आप बैठ कर शक्ल देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट फ्रॉम डे वन, सेशन वन जो है वो आप हैंड्स ऑन कर रहे होंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही फाइल आपके पास भी होगी, आप उस पर भी कर सकते हैं। एक बात, वो तो मेरा डेटा होगा, आप अपना डेटा भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि पूरा प्रोजेक्ट ना उठा के लें। पास में ऐसा हुआ है हमारे साथ के लोग आए, प्रोजेक्ट हल कराए और गायब हो गए इसके ऊपर, तो ये ना करें।
लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो सीख रहे हैं वो अप्लाई करें अपने डेटा पे, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है हमारे साथ जिस तरह भी कनेक्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में ले आए, पहले सेशन 1 हफ्ते का ब्रेक होता है उसमें शेयर कर लें हमारे साथ, वो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे एग्जाम्पल के अंदर, डमी डेटा के अंदर, और फिर हम वो डिस्कस वो आपके साथ कर लेंगे। एक असाइनमेंट्स भी आप और असाइनमेंट्स हम वीकली बेसिस के ऊपर देते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि सब उसको करें, ठीक है ना। हम कोशिश यही करते हैं कि वो हम उसका आपके साथ शेयर करें, और साथ में हम इनकरेज करते हैं कि आप जो डेटा है, जरूरी नहीं हम सेल्स के डेटा पे काम कर रहे हैं तो आप उसी सेल्स के डेटा के ऊपर कुछ बनाएं। आप डमी डेटा इतने अवेलेबल हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डमी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो उस डेटा के ऊपर आप वही चीज़ जो सीखी है वो दूसरे डेटा सेट के ऊपर बनाएं, अलग अलग आपके अपना डोमेन का डेटा सेट है, आप जिस भी डोमेन से बिलोंग करते हैं उस डेटा के ऊपर बनाएं, डेटा डमी हो बेशक वो, और जो है वो आप उसके ऊपर वो चीज़ बनाएं, सेम चीज़ बनाएं, तो एक चीज़ ही होगी। फिर हम टाइम टू टाइम, जैसे हमारा 1 महीना पूरा हो गया तो हम एक कॉम्पिटिशन अनाउंस करते हैं, डैशबोर्ड के कॉम्पिटिशन अनाउंस करते हैं कि जी ये डेटा है आपके पास, मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा, आपके साथ एक सैम्पल डेटा डैशबोर्ड शेयर करूंगा, और फिर आपसे वो जो कॉम्पिटिशन होगा कि ये आप सबमिट कराएं अपनी एंट्रीज जो है मिला जुला मिलता जुलता जो है वो उसके ऊपर वो रखें। ये होता है इसके अंदर हमारे। लास्टली जो सर्टिफिकेशन आप देते हैं वो असेसमेंट बेस्ड होता है या जस्ट आपका कंप्लीशन प्रोसेस? नहीं, वो आपको एक बाय द एंड आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट शेयर किया जाता है, वो फाइनल प्रोजेक्ट आप सबमिट कराते हैं, वो सबमिशन के बाद जो है वो फिर जो ये आप अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया था, हाँ वो तमाम चीज़ें ओवरऑल जो भी सीखा है आपने वो सब उसके अंदर आ जाएंगी चीज़ें, तो वो आप सबमिट कराएंगे, सबमिट कराने के बाद फिर सर्टिफिकेट्स आपको इशू होंगे, और वो फिर वो जो प्रोसेस है उसका कि वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड जाते हैं, वहाँ से एंडोर्स होकर फिर आते हैं आपके पास, लेकिन फाइनल उसका तरीकाकार यही है कि आपको सबमिट कराना पड़ता है। उसकी फीस और उसमें include होती है। वो सब इंक्लूडेड है, वो सब इंक्लूडेड। Thank you. जी थैंक यू। जी और कोई क्वेश्चन? All right, I think we should go towards the conclusion now, and obviously there will be some more questions as well. But आप registration form fill करके अपनी registration कर लेंगे तो हमारी team आपसे contact कर लेगी, और आपको कोई भी questions हैं तो उस में आपको help कर लेगी। Otherwise, the cell phone और WhatsApp number is available, landline number is available. आप इस नंबर पे कॉल करके भी मजीद जान सकते हैं about this program. I wish you all a very, what if anyone fail or fine? Okay. ओके, तो ये एक सवाल आया है मोहम्मद दानियाल का, व्हाट इफ एनीवन फेल। देखें, अल्टीमेटली व्हाट वी रियली लुक इनटू द प्रोजेक्ट दैट वी गिव इज द अप्रोच, वेदर योर अप्रोच वाज राइट और नॉट। आपने अगर उसको अप्रोच ठीक किया है, उसमें आपने टेक्निक सही अप्लाई किया, अल्टीमेटली अगर आंसर आपका गलत भी आ गया है तो दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज आप प्रैक्टिकल लेवल पे जब ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर रहे होते हैं, समटाइम्स आपके डैशबोर्ड में जो एक्यूरेसी के रिजल्ट्स हैं वो शायद सही नहीं आते, गलत हो जाता है, डेटा एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन आपने अगर वो टेक्निक्स अप्लाई की हैं डैशबोर्ड्स की जो हमने ट्रेनिंग में कवर कराई हैं, तो दैट इन इट सेल्फ इज गुड इनफ टू हेल्प यू गेट completion status of your final project. So the thing is that there is no fail or pass in this. It's about how you have approached the project that we have given you, and that approach should show that you have applied the knowledge. और उसमें अगर आपकी अप्रोच हमें समझ में आ रही है कि हाँ आपने अपना टेक्निक सही की है, तो that in itself is good enough. ठीक है? All right, that's great. Thank you so much once again. Once again, wish you all the very best for your learning journey. And next week, inshallah, Sunday ko jo hai wo the very first session. Really looking forward to welcoming you all and wishing you all great learning experience. Farhan Shahid Qazi, along with Tahir Ali and all UXL team, we are signing off right now, and let's stay connected, inshallah ta'ala, in future. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah.